दोस्तों एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड आज सबसे रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड्स में से एक माना जाता है। बट क्या आपको पता है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूल पर भी आप बहुत ही अच्छा वैल्यू बैक पा सकते हैं। इतना वैल्यू बैक जो शायद कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड को अगर आप फ्यूल पर यूज करते हैं और आपका ट्रांजेक्शन 400 रुपये से लेके 4000 रुपये तक का है, तब तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है और उस केस में आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। बट अगर आपका ट्रांजेक्शन 4000 रुपये से ज्यादा का है या फिर 400 रुपये से कम का है, उस केस में फ्यूल सरचार्ज वेवर तो आपको नहीं मिलता है, बट जो नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो एटलस क्रेडिट कार्ड है उसको आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन यूज करते हैं तो हर 100 रुपीज के स्पेंड पर आपको 2 एज माइल्स मिलते हैं। एटलस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को एज माइल्स कहा जाता है। इन एज माइल्स को आप करीब 19 होटल और एयर माइल्स प्रोग्राम में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लगभग सभी पर आपकी 1:2 का जो है कन्वर्जन रेशियो है, मैरियट बॉन्डवे को छोड़ के। तो सब पर आपको एक एज माइल के अगेंस्ट में 2 एयर माइल्स मिलते हैं। तो 100 रुपये पर जो आपको 2 एज माइल्स मिलते हैं वो कन्वर्ट होकर 4 एयर माइल्स के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अब एयर माइल्स का जो वैल्यू है दोस्तों, वो तो डिपेंड करता है आप उस पर उसको कैसे यूज करते हैं। बट एक एयर माइल का 1 रुपया वैल्यू लेना बहुत ईजी है, आराम से आपको मिल जाता है। कई सारे प्रोग्राम में तो 1 रुपये से ज्यादा का वैल्यू भी मिल जाता है। इस पूरे वीडियो में जो वैल्यू बैक है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक एयर माइल को 1 रुपये के इक्विवेलेंट माना है। तो उस हिसाब से देखें तो हर 100 रुपीज के स्पेंड पर आपको डायरेक्टली 4% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। इसमें मैंने माइलस्टोन बोनसेस जो है वो इंक्लूड अभी नहीं किए हैं। अब दोस्तों फ्यूल की बात करें तो फ्यूल में मैं आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ जो मैंने हाल ही में किया था। यहाँ पर मैंने 5000 रुपये का जो है फ्यूल भरवाया था, जिस पर मुझे कुछ 56 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज लगा था, जो करीब 1.16% का होता है। अब दोस्तों इस ट्रांजेक्शन पर मुझे 4% का वैल्यू बैक जो एटलस क्रेडिट कार्ड की तरफ से मिला है। अब उस 4% में मैं 1.16% को माइनस भी कर लूँ तब भी 2.84% का वैल्यू बैक यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस ट्रांजेक्शन पर मुझे पूरे एज माइल जो 100 एज माइल्स बनते हैं 5056 रुपये के ट्रांजेक्शन पर, वो पूरे के पूरे मुझे यहाँ पर क्रेडिट हुए हैं। अब दोस्तों एक्सिस बैंक का जो एटलस क्रेडिट कार्ड है उसकी सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि उसमें कुछ अच्छे खासे माइलस्टोन बेनिफिट्स हैं। किसी भी साल में अगर आपका स्पेंड जो है वो 3 से ज्यादा का होता है तो माइलस्टोन बेनिफिट के रूप में आपको 2500 एज पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपका जो टोटल स्पेंड है वो 7.5 लाख या उससे ज्यादा का हुआ है साल में, तो और 5000 माइल्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो टोटल 7500 एज माइल्स हो जाते हैं, जो करीब 15000 एयर माइल्स के इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर आपका स्पेंड साल में 15 लाख रुपए से ज्यादा का है तो और 10 लाख एज माइल्स पॉइंट्स मिलते हैं। तो टोटल 17,500 आपको एज माइल्स पॉइंट्स मिल जाते हैं 15 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड करने पर, जो इफेक्टिवली 35,000 एयर माइल्स के इक्विवेलेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रिन्यूअल फी है उसके अगेंस्ट में भी आपको एज माइल्स मिलते हैं। अगर आपका साल का सारा स्पेंड जो है वो अगर 7.5 लाख रुपए से कम का है, तब तो आपको 5,900 रुपए की जो जीएसटी मिला के रिन्यूअल फी लगती है उसके अगेंस्ट में एज माइल्स मिलते हैं, जिसका वैल्यू 5000 एयर माइल होता है। इसके अलावा अगर आपका 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड है तब आपको 5,900 रुपए की रिन्यूअल फी के अगेंस्ट में 5000 एज माइल्स मिलते हैं, जो 10,000 एयर माइल्स के इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर आपका स्पेंड जो है 15 लाख रुपए से ज्यादा का है तो आपको रिन्यूअल फी के अगेंस्ट में 10,000 एज माइल्स मिलते हैं, जो 20,000 एयर माइल्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट भी काफी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। अगर आप बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स और माइलस्टोन बेनिफिट्स रिन्यूअल फी के अगेंस्ट में जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उन सबको ऐड करते हैं और उसमें रिन्यूअल फी को माइनस भी कर लेते हैं, तब भी आपका इफेक्टिव वैल्यू बैक बहुत अच्छा खासा होता है। मैंने पूरा एक्सेल शीट में इसको कैलकुलेट किया हुआ है। स्क्रीन पर आप इस पूरे टेबल को देख सकते हैं कि अगर आपका स्पेंड 3 लाख रुपए से कम का है तब आपको सिर्फ बेस रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो मिलते हैं, वो भी अच्छे खासे हैं। इसके अलावा अगर आपका स्पेंड जो है 3 लाख रुपए से ज्यादा है और 7.5 लाख रुपए तक का हो जाता है, तब आपको जो है कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितना वैल्यू बैक मिलता है, वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। 7.5 लाख रुपए का स्पेंड कर लेते हैं तब कितना वैल्यू बैक मिलता है वो भी दिखाया हुआ है। और अगर 15 लाख रुपए का स्पेंड अगर आप साल में कर लेते हैं तब तो आपको अनबिलीवेबल रेट से जो है वैल्यू बैक इसमें मिल जाता है। इफेक्टिवली दोस्तों कार्ड बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हैं और इन पॉइंट्स को एयर माइल्स और होटल बुकिंग में अगर यूज कर सकते हैं तो आज ये सबसे बेहतरीन क्रेडिट कार्ड्स में से एक आ जाता है। और इसका अप्रूवल रेट भी काफी अच्छा है अगर दूसरे इसी तरह के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। आपको फर्स्ट ईयर में 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस जो आपको मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि जो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है उनका यूज आप अपने फैमिली मेंबर्स और यहाँ तक कि किसी भी गेस्ट के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम पर कार्ड है
वही उसको यूज़ कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा और वैल्यूएबल बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लोकेशंस पर आपको जिसके नाम पर कार्ड है उसी को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने को दिया जाता है। और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर जो फूड होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो वहाँ पर अगर आप इन गेस्ट को भी यूज़ करवा के और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने दे सकते हैं तो एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपका 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंड हो जाता है किसी भी साल में, तो आपको सिल्वर टियर से बदल के गोल्ड टियर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे आपका जो एनुअल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है वो बढ़ के 12 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, 6 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस हो जाता है, और इसी के साथ 2 एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विसेज भी आपको इसमें मिल जाती है। किसी भी साल में अगर आपका 15 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंड हो जाता है, तब आपका जो कार्ड का टियर है वो प्लैटिनम टियर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उस केस में 18 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, 12 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, 4 एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विसेज, और यहाँ पर आपको वीआईपी ट्रांसफर मिलता है अपने घर से एयरपोर्ट के लिए साल में 2 बार, तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा इजी डाइनर पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, आपका जो ऑर्डर है वो 2,500 रुपये से ज्यादा का है, तो अब आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाता है, अप टू 800 रुपीज वंस इन अ मंथ। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड है। कार्ड को अप्लाई करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये स्प्रेडशीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप स्प्रेडशीट को भी डाउनलोड करके इसके सारे फॉर्मूलेज और कैलकुलेशन जो है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।